प्यारे मित्रों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मानव प्रबंध सशस्त्र बलों के समक्ष स्ट्रैटेजी या हम कह सकते हैं या स्ट्रैटेजी के लिए मानव प्रबंध करना। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे तो स्ट्रैटेजी में मानव प्रबंध को जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे सैन्य क्षेत्र में स्ट्रैटेजी का तात्पर्य युद्ध की तैयारी से होता है। इसको हम लोग शुरुआत की क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। शुरुआत की क्लासों का मतलब फर्स्ट ईयर में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अर्थात युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकार की जनशक्ति, सैन्य शक्ति, हथियार, युद्ध यंत्र, विस्फोटक एवं गोला बारूद, सैन्य उपकरण, संभावित सैन्य उपकरण एवं अन्य आवश्यक उपकरणों का युद्ध पूर्व संग्रह किया जाता है, जिससे युद्ध प्रारंभ होने के बाद किसी भी चीज की कमी युद्ध के समय तक नहीं होने पाए। मित्रों, क्योंकि युद्ध के समय कोई गारंटी नहीं है कि हमको कोई सामान मिल जाए, क्योंकि दुश्मन भी हमारा यही चाहता है ना कि हम कोई भी सामान, कोई भी हथियार, गोला बारूद या सेना की ज़रूरत की कोई भी चीज़ें हम शत्रु तक पहुंचने ही ना दें, और जो है इन किन प्रकारों शत्रु की शक्ति को कम करना, ज़रूरत की चीज़ें वहां तक पहुंचनी ना पाए जिससे उनको आक्रामक या फिर और विस्फोटक क्षमता न प्राप्त हो और उनको हम अभाव से ग्रसित बनाकर उन पर हम विजय प्राप्त कर लें। ठीक है, क्योंकि युद्ध प्रारंभ होने के बाद कोई चीज़ हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं होती। इसलिए प्रयास यही किया जाता है कि युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही ज़रूरत की सारी चीज़ें इकट्ठा करके अपने राज्य के अंदर रख लिया जाए। ठीक है, अब आज ये भी सत्य है कि वर्तमान तकनीकी युग में युद्ध की आवश्यकताएं असीमित है, अर्थात कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए उसके वो निश्चित रूप से हम पूर्व युद्ध के पूर्व हम नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी व्यवस्था के अनुरूप बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजिक सामान, सैन्य शक्ति या सारी सैन्य शक्ति हम इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन अचानक दुश्मन की चाल में परिवर्तन होने के बाद हमको लगता है कि अभी इस परिवर्तन से निपटने के लिए हमें किसी अन्य अस्त्र की ज़रूरत है जो हमारे पास नहीं है। इसीलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि हम बिल्कुल युद्ध में हम पूर्ण हथियारों से युक्त हो गए हैं, क्योंकि आवश्यकताएं असीमित हैं युद्ध की। ठीक है, सेना में स्ट्रैटेजी के क्षेत्र में मानव प्रबंध के अंतर्गत सर्वप्रथम शत्रु की सैन्य शक्ति, जल थल एवं वायुसेनाएं, हथियार एवं युद्ध यंत्र, मनोबल स्तर, हथियारों का स्तर, मित्रों की स्थिति, संभावित पुनर्बणन आदि क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जाती है। उसके बाद उससे हर क्षेत्र में श्रेष्ठता बनाए रखने हेतु निम्न क्षेत्रों को विकसित एवं उपकरणों का संग्रह किया जाता है। कहने का मतलब शत्रु की संपूर्ण शक्ति से परिचित होकर उससे अपने आप को शक्तिशाली बनाकर युद्ध हेतु प्रस्थान किया जाता है या युद्ध को प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, आज के वैज्ञानिक युद्ध में युद्ध का यंत्रीकरण हो चुका है। इन सैन्य उपकरणों के निर्माण में सैनिकों का पूर्ण योगदान होता है। इनके निर्माण से लेकर आपूर्ति व्यवस्था का संपूर्ण कार्य सैनिकों का होता है। कमांडर का यह प्रयास रहना चाहिए कि सैनिक प्रसन्न, संतुष्ट, अनुशासित, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। स्ट्रैटेजी में सैन्य प्रबंध इस प्रकार होना चाहिए जैसे इसमें है। पहला नंबर, शत्रु से अधिक सैन्य भर्ती एवं उत्कृष्ट प्रशिक्षण, यानी दुश्मन से अपने आप को ज्यादा मजबूत बनाए रखने का प्रयास। सैनिकों का उच्च मनोबल, उत्साह एवं स्फूर्तिवान होना चाहिए। आवश्यक हथियारों एवं युद्ध यंत्रों का संग्रह इकट्ठा करके रख लेना चाहिए पहले से। सैनिकों, हथियारों, युद्ध यंत्रों एवं आवश्यक साज सामानों को सुरक्षित युद्ध के मैदान में पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। युद्ध में सैनिकों के पास व्यवस्थित आपूर्ति व्यवस्था होना चाहिए। घायल सैनिकों को अस्पताल यानी हॉस्पिटल ले जाने की सुविधा होना चाहिए या उचित प्रबंध होना चाहिए। सैनिकों का उच्च मनोबल बनाए रखना आवश्यक होता है, क्योंकि मनोबल ही तलवार की धार होती है। मनोबल सैनिकों की आक्रामक क्षमता होती है, आक्रामक शक्ति होती है मनोबल। बिना प्रशिक्षण के किसी भी सैनिक को युद्ध भूमि में नहीं ले जाना चाहिए। युद्ध में प्रचार एवं अफवाह पर नियंत्रण हेतु पूर्व प्रशिक्षित रखा जाना चाहिए सैनिकों की, कि युद्ध में किसी न किसी प्रकार की प्रचार और अफवाहों के भी शिकार सैनिक हमारे ना होने पाए, इसके लिए पहले से ही उनको तैयार रखना चाहिए।
वर्तमान वैज्ञानिक युग में युद्ध की असीमित आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कभी भी स्ट्रैटेजी का कार्य पूर्ण एवं अंतिम नहीं होता। आधुनिक युग में युद्ध भले ही ना हो, लेकिन युद्ध की तैयारियां बराबर चलती रहती हैं। एक राष्ट्र को यह प्रयास करना चाहिए कि वह सामान्य स्थिति में भी अपनी दीर्घकालीन स्ट्रैटेजी का निर्माण करे, अपने पड़ोसियों एवं शत्रुओं के मुकाबले अपने को श्रेष्ठ बनाए एवं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु निम्न कदम उठाना चाहिए। अधिक से अधिक सैनिक भर्ती एवं उत्कृष्ट प्रशिक्षण, सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु विभिन्न कोटि के मानव शक्ति का संग्रह एवं प्रयोग। विभिन्न कोटि का मतलब अलग अलग क्षेत्र से ट्रेंड, प्रशिक्षित, अलग अलग मतलब क्वालिटी वाले मानव। आत्मनिर्भरता हेतु सैन्य औद्योगिक केंद्रों की स्थापना एवं कुशल कार्मिकों की नियुक्ति करना, श्रेष्ठ हथियारों का निर्माण एवं संग्रह, उत्तम हथियारों का आयात एवं संग्रह, यानी जो हमारे पास व्यवस्था जिसको हम अपने राज्य में, अपने देश में नहीं बना सकते, उनको कम से कम हम खरीद कर ही रख लें। क्योंकि जिन चीज़ों को अपने देश में बनाते हैं उसको भी हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे युद्ध के समय, इसकी भी गारंटी नहीं होती। क्योंकि जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, सैन्य सामान, यानी जहाँ पर युद्ध के औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं, जिसों पर हथियार और गोला बारूद यानी सैन्य उपकरण निर्मित किए जाते हैं, वो भी दुश्मन का एक लक्ष्य होता है। ठीक है, जो चीज़ें हमको बाहर से खरीदना ही है, वो चीज़ें हमारे तक पहले बाद में पहुंच पाएंगी कि नहीं पहुंच पाएंगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। क्योंकि दुश्मन भी प्रयास करता है कि नाकेबंदी कर दिया जाए, दुश्मन को कोई भी चीज़ें मिलने ना पाए। ठीक है, इसलिए पहले श्रेष्ठ हथियारों का निर्माण एवं संग्रह करना चाहिए। उसके बाद ज़रूरत के अनुरूप जो हथियार हम अपने यहाँ नहीं बना पाते उसको हम लोग आयात करके इकट्ठा कर लेना चाहिए। हथियारों के अतिरिक्त विभिन्न सैन्य उपकरणों का निर्माण एवं आयात के द्वारा संग्रह करना, समरभूमि में सैन्य उपकरणों एवं आवश्यक साज सामानों सहित सेना के पहुंचने की सुरक्षित एवं उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। सैनिकों को आपूर्ति हेतु उत्तम संचार व्यवस्था होनी चाहिए। कहने का मतलब अपने लिए जिन चीज़ों की संभावना युद्ध में होने की हो, जिन हथियारों की, जिन उपकरणों की, उसको पहले से ही प्रयास करके अपने राज्य में, अपने देश में निर्मित करके, आयात करके इकट्ठा कर लिया जाना चाहिए। क्योंकि युद्ध के समय अगर पहले ही हमारी फैक्ट्रियां नष्ट हो गई तो हम क्या बना पाएंगे, और दूसरों से मिलने की गारंटी बहुत नहीं हो, मिली भी तो पहुंच नहीं पाई, ये भी हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मित्रों समझ में जरूर आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।